नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूरज फार्मिंग में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की ग्रोथ के बारे में और बात करेंगे कि धान में हमें दूसरी यूरिया कब डालनी है। यदि किसान साथियों अपनी धान की फसल में दूसरी यूरिया सही समय व सही मात्रा पर डाल दें तो किसान साथियों हमारे धान की ग्रोथ बहुत तेजी से होगी और हमारे धान में कलनों का फुटाव बहुत ही तेजी से होगा। और साथ ही इस दूसरी यूरिया के साथ में किसान साथियों हमारे धान को जिन जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, अगर उन पोषक तत्वों को मिलाकर अपनी दूसरी यूरिया के साथ में हम डालते हैं तो हमारे धान की ग्रोथ बहुत तेजी से होगी और हमारे धान में कल्लों का फुटाव बहुत तेजी से होगा। तो किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि धान में दूसरी यूरिया के साथ में किन किन पोषक तत्वों को मिलाकर डालना है जिनसे आपकी धान की फसल बहुत तेजी से ग्रोथ करे। किसान साथियों अगर आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। उससे पहले किसान साथियों अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अगली आने वाली हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। किसान साथियों जिस प्रकार हमारी धान की फसल को पहली यूरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है, उसी प्रकार किसान साथियों हमारे धान की फसल को दूसरी यूरिया भी बहुत ही खास मानी जाती है। किसान साथियों अगर हम अपनी धान की फसल में दूसरी यूरिया सही समय व सही मात्रा पर डाल दें और उसके साथ में कुछ खादों को और कुछ पोषक तत्वों को मिलाकर डाल दें तो हमारी धान की फसल बहुत ही लहलहा कर चलेगी और उसमें प्रत्येक कल्ले निकलेंगे। आगे भविष्य में चलकर किसान साथियों हमारी धान की फसल से लंबी लंबी और चमकीली बालियां भी आएंगी। किसान साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें दूसरी यूरिया किस टाइम पर डालनी है। अगर किसान साथियों आपने कम अवधि वाली फसल लगाई है तो आप उसमें लगभग 25 से 30 दिन के अंदर दूसरी यूरिया डाल सकते हैं। यदि किसान साथियों आपने धान की ऐसी फसल लगाई है जो लंबी अवधि में पककर तैयार होती है तो किसान साथियों आप उसमें दूसरी यूरिया 30 से 35 दिन के अंतराल पर डाल सकते हैं। किसान साथियों अगर हम बात करें इसके मात्रा की तो आप यूरिया का प्रयोग लगभग 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों सिर्फ यूरिया डालने से आपके धान की ग्रोथ तेजी से नहीं होगी। इसके लिए किसान साथियों आपको उसके साथ में जो मुख्य चीज लेनी है वो है फेरस सल्फेट। किसान साथियों आपको 19% वाला फेरस सल्फेट लेना है और उसके साथ में आपको किसान साथियों सागारिका लेनी है। किसान साथियों इन तीनों चीजों का मिश्रण करके आपको अपने खेत में बुआई कर देनी है। किसान साथियों अगर हम फेरस सल्फेट की मात्रा की बात करें तो आप इसे लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं और सागारिका भी लगभग आप 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। किसान साथियों अगर आप इन तीनों चीज़ों का मिश्रण करके अपनी धान की फसल में दूसरी यूरिया के साथ में डालते हैं तो आपकी धान की फसल बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी और उसमें बहुत ज़्यादा कल्ले आएंगे। भविष्य में चलकर आपको इससे अच्छी खासी पैदावार देखने को मिलेगी। किसान साथियों यह थी वीडियो धान में दूसरी यूरिया के साथ कुछ पोषक तत्वों को डालने के बारे में। अगर किसान साथियों आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारी जो अगली आने वाली नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसान साथियों किसी अन्य वीडियो में नए कंटेंट पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।